अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभार या एक मर्तबा एस्ट्रोनॉमी यानी खिलाई चीज़ों पे गौर तो ज़रूर किया होगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सूरज का सवेरा हो या रात की चांदनी, एक मर्तबा गौर ज़रूर किया होगा। वैसे यार, मैंने बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स पे अलहदा एक वीडियो बनाई हुई है तफसील से, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आई बटन पे आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक रख दूंगा, आप कभी भी उसे चेकआउट कर सकते हो। वैसे यार, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 10 एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स के बारे में जो अर्थ से रिलेट करते हैं। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है रेडियो सिग्नल। दोस्तों, 2016 में साइंसदानों को एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ था जो कि तकरीबन 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आया था, जिसका मतलब ये था कि जब ये सिग्नल कहीं से भेजा गया था तो शायद हमारी अर्थ भी नहीं थी उस वक्त। वैसे यार, लाइट ईयर्स दोस्तों, ऐसे मान लो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना, और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार रखती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी दूर से ये सिग्नल आया होगा जो कि इतना फास्ट ट्रेवल करने के बाद भी 5 बिलियन लाइट ईयर्स बाद में पहुंचा है। 9वें नंबर पे आती है रेन। दोस्तों, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। दोस्तों, जब भी बारिश का मौसम होता है तो हर इंसान खिल उठता है, सबको बारिश की बूंदों से नहाना होता है। लेकिन क्या हो कि ये बारिश की बूंदें लोहे में तब्दील हो जाए? जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में जो वीनस प्लेनेट है वहाँ पे पानी का नहीं बल्कि लोहे की बारिश होती है। दोस्तों, 8वें नंबर पे आता है क्वाइटनेस। दोस्तों, स्पेस बिल्कुल ही खामोश होती है, वहां पे कोई आवाज नहीं होती। आपकी तालीम में इजाफा करता चलूं कि सूरज में हर सेकंड में लाखों एटम बम जैसे धमाके होते हैं, लेकिन वो सुनने में नहीं आते क्योंकि स्पेस में खामोशी होती है, वहां पे हवा नहीं होती और हवा के जरिए ही साउंड ट्रेवल करता है। 7वें नंबर पे आती है हाइट। दोस्तों, स्पेस में जाते वक्त ही आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इंसान के अंदर जो भी मौजूद हड्डियां हैं वो लंबी हो सकती हैं। 6ठे नंबर पे आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ पर मौजूदा 90% लोगों को देख सकता है। और हाँ, जब भी आप लोग आसमान पर ना दिखाई देने वाला टूटता तारा देखो तो या तो फिर वो एस्टेरॉयड होगा या तो वो फिर स्पेस स्टेशन होगी। 5वें नंबर पे आती है डकार। अभी आई नहीं है दोस्तों, यार अभी आएगी क्योंकि खाना खा चुका हूं मैं। वैसे यार, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को डकार नहीं आ सकती क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से वो गैस खाने की अलग नहीं हो सकती खाने से। 4थे नंबर पे आती है जुदाई। हाय हाय, जुदाई जुदाई जुदाई। यार वो वाली जुदाई नहीं, ये दोस्तों है चांद और अर्थ की जुदाई हो रही है। हर साल चांद अर्थ से तकरीबन 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, लगता है रिश्तों में दरार आ गई है। 3रे नंबर पे आता है सनसेट। दोस्तों, अर्थ और मार्स का एक और फर्क जाना गया है कि अर्थ पे जो सनसेट होता है वो रेड कलर का होता है और मार्स पे जो सनसेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। 2रे नंबर पे आता है एस्टेरॉयड। दोस्तों, खिला में ऐसे बहुत से एस्टेरॉयड पाए जाते हैं जो अर्थ के लिए बहुत ही नुकसानकार है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक वाहिद प्लेनेट है जो कि सब एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींचता है, जो कि है जुपिटर। और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट भी जाना जाता है। जैसे कि ब्लैक होल में सारी चीजें अंदर दबती चली जाती हैं, वैसे ही जुपिटर भी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो सब एस्टेरॉयड अपनी तरफ खींचता है। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है सुपर अर्थ। दोस्तों, हमारी दुनिया रेत और ईंटों से भरी हुई है, लेकिन क्या हो कि अगर ये सारी मिट्टी हीरा बन जाए, हा, सारी दुनिया ही एकदम रिच हो जाएगी। जी हाँ, हमारे प्लेनेट से 40 लाइट ईयर्स दूर एक और प्लेनेट है जो कि पत्थरों से नहीं बल्कि हीरो से बना हुआ है, जिसको साइंसदानों ने सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।